नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12। दोस्तों बता दें कि उस चैप्टर का नाम क्या है, तो है चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन मूल सिद्धांत एवं तकनीकें। अब दोस्तों बात करते हैं, इसके अंदर एक टॉपिक शुरू किए हैं हम लोग जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक एवं वर्गीकरण। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो कार्बनिक यौगिक होता है ना, ये क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो देखिए कार्बनिक यौगिक ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और उसके साथ ऑक्सीजन, कभी कभी सल्फर, कभी कभी नाइट्रोजन, कभी कभी फास्फोरस, कभी कभी हैलोजन, ऐसे कोई भी तत्व जुड़ सकता है। दोस्तों जब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कोई अन्य तत्व और आ जाता है तब हम उस यौगिक का नाम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक। अगर बात करते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन में केवल हाइड्रो और कार्बन, मतलब हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन और कार्बन फॉर कार्बन, मतलब जिस यौगिक में, जिस रासायनिक यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। लेकिन दोस्तों अगर कार्बनिक यौगिक यहाँ पे बात आई है तो कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर या फास्फोरस, मतलब कुछ भी आ सकता है। अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तब आप बोलेंगे कि हाइड्रोकार्बन इज ए कंपाउंड इन विच ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट। बट अगर पूछा जाएगा आपसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड एक्स्ट्रा एलिमेंट एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस इज एडेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि कार्बनिक यौगिक और हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब दूसरा सवाल आता है कि कार्बनिक यौगिक कितने तरह के होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर कार्बनिक यौगिक के प्रकार आपसे पूछा जाए तब आप सिंपली बोल सकते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक या एलिफेटिक यौगिक सीधे बोल सकते हैं, या इन्हीं को कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक। अब दूसरा होता है दोस्तों कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक है, अगर बात करते हैं कि एलिफेटिक जो यौगिक होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो कुछ उसमें से हाइड्रोकार्बन होते हैं और कुछ उसमें कार्बनिक यौगिक बोलेंगे हम। अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका क्या मतलब है, इसमें देखिए ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट, मतलब कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा, इसमें भी केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। इसमें कार्बन की एक लंबी चेन पाई जाएगी और उस कार्बन की लंबी चेन के बीच में केवल एक एक बंध आपको नजर आएगा। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला में अगर आपको केवल एकल बंध अगर उपस्थित दिख रहा है या केवल सिंगल बॉन्ड ही उस चेन में आपको दिख रहा है, तब हम उसे कहेंगे संतृप्त। जैसे कि एल्केन, एल्केन में हमारा आता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, इस तरह से। तो ये सभी क्या होते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर बात करते हैं कि कार्बन हाइड्रोकार्बन में कार्बन की लंबी चेन में अगर आपको कहीं कहीं एकल बंध के साथ साथ द्विबंध भी दिख जाता है या त्रिक बंध दिख जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख जाता है, तब ऐसे हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन को हम बोलेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर अनसैचुरेटेड की बात करेंगे, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, तो उसमें एक आएगा एल्कीन और एल्काइन आता है। ठीक है, अगर किसी कार्बन की लंबी श्रृंखला में अगर दो बंध उपस्थित है, एकल बंध के साथ साथ दो बंध भी कहीं कहीं उपस्थित है, कार्बन कार्बन द्विबंध अगर उपस्थित है, कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध अगर उपस्थित है और ये कार्बन की लंबी चेन में जुड़ा हुआ है, तब हम उसे कहेंगे क्या, एल्कीन, या फिर हम कह सकते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर बात करते हैं कि किसी भी कार्बन की लंबी चेन में अगर कार्बन कार्बन के बीच में तीन बंध अगर उपस्थित हो गया है, तब हम अगर ये चेन में उपस्थित है तब हम उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। त्रिक बंध वाले को एल्काइन कहते हैं, दो बंध वाले को एल्कीन कहते हैं, एकल बंध अगर केवल है, केवल एकल बंध है, तब आप उसे कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब कि एल्केन बोलेंगे। और दोस्तों बता दें कि किसी भी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है तब हम उसे कहते हैं एल्किल समूह, एल्काइल ग्रुप कहीं कहीं बोलते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं एल्किल समूह। तो याद रखिएगा कि किसी भी एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन निकालते हैं तब जो समूह मिलता है उसे ही हम कहते हैं एल्किल समूह आगे आपको मिलने वाला है। अगर दोस्तों बात करें हाइड्रोकार्बन के अलावा क्या होता है खुली श्रृंखला में, तो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। एक बार फिर से बताता हूं कि कार्बनिक यौगिक और हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। हाइड्रोकार्बन में केवल हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन होता है, कार्बन मतलब कार्बन होता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई तीसरा एलिमेंट आ गया यौगिक में तब हम उसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसे कि आप पढ़ते हैं ईथर, ईथर पढ़ते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला होता है ROR, ROR, इसको हम क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। एल्कोहल का होता है ROH, मतलब कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी आता है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप मतलब कि CHO, अगर कहीं भी कार्बन की लंबी चेन में अगर एल्डिहाइड समूह आ गया, मतलब CHO समूह उपस्थित हो गया, तब हम उसे कहते हैं किस तरह का कार्बनिक यौगिक है, एल्डिहाइड तरह का कार्बनिक यौगिक होगा। कीटोन, अगर कहीं कार्बन की लंबी चेन के बीच में अगर CO समूह आ गया, कार्बन की लंबी चेन में अगर कहीं CO समूह उपस्थित है, तब हम उस रिजल्टेंट कंपाउंड को कहते हैं क्या, कीटोन।
अगर कहीं कार्बन की लंबी चेन में अगर OH समूह जुड़ गया, OH समूह जुड़ गया, तब हम उसे क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। और ये भी आपको क्या रहते हैं? खुली श्रृंखला में व्याप्त रहते हैं। अब देखिए अगर बात करते हैं एल्कोहल, तो ये एल्कोहल भी दो तरह का होता है, एक एरोमेटिक होता है और एक एलिफेटिक होता है। एलिफेटिक हम लोग पढ़ेंगे खुली श्रृंखला वाले में, और जो फिनॉल होता है मतलब कि एरोमेटिक होता है उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे बेंजीनॉइड या नॉन बेंजीनॉइड में। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो चक्री या बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं ना, उनको दो तरह से बांटा जाता है, मतलब दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है एलिसाइक्लिक, जैसे अगर मान लीजिए आप इस तरह से अगर बना देते त्रिभुजाकार एक भाग बना देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर एक कार्बन माना जाता है, यहाँ एक कार्बन होता है, दूसरा तीसरा कार्बन यहाँ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन है, ये आपको दिखाया जाए चाहे ना दिखाया जाए, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से अगर आप इसको बना दे, जैसे ये बना दे, ठीक है, ये बना दे और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन हो गया, और होता क्या यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड हो गया, तब हम इसको क्या कहते हैं? ये भी क्या है? हमारा चक्री या बंद श्रृंखला वाले यौगिक हैं। लेकिन इसमें फर्क हो गया। क्या फर्क हो गया? इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन है, तीनों कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, मतलब एकल बंध है, तब हम इसको कहेंगे एलिसाइक्लिक। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक बार दो बंध आ गया, यहाँ दो बंध है, यहाँ एक बंध है, यहाँ एक बंध है, तब हम इसको कहेंगे क्या? एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। अब दोस्तों देखिए अगर आपसे इस तरह कहीं चतुर्भुजाकार आकृति बना दिया गया और आपसे पूछा गया ये क्या है, ये क्या है, तब आप बोलेंगे इसको एलिसाइक्लिक है। एरोमेटिक है? नहीं, ये एरोमेटिक नहीं है, क्या है? एलिसाइक्लिक है। क्यों एलिसाइक्लिक है? इसमें क्या क्या है? तो देखिए अब बता दें आपको सिंपली कि यहाँ पर जितने कोने हैं ना, 1 2 3 4, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कोने पे कार्बन, यहाँ भी कोने पे कार्बन, यहाँ भी कोने पे कार्बन है, और इस सभी कार्बन की एक बंद श्रृंखला यहाँ पर दी गई है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? चक्री या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड, या फिर इसको कहते हैं हम क्लोज्ड चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये आपको क्या है? यहाँ पे कार्बन की बंद श्रृंखला है, 4 कार्बन है और चारों कार्बन के बीच में केवल एक एक बंध है, एक एक बंध रहेगा तो एलिसाइक्लिक यौगिक बोलेंगे आप, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे इसी तरह से बना दिया गया, ये देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, और 5 कार्बन के बीच में अगर केवल एक एक बंध है तब हम उसे कहेंगे एलिसाइक्लिक। अगर यहीं पे कहीं 2 बंध आ गया तब हम इसे कहेंगे क्या? एरोमेटिक, ठीक है। अब देखिए कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बेंजीन की तरह होता है। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन को याद रखिएगा, बेंजीन देखिए 6 कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है, एक बंद साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, और एक बंद, फिर 2 बंद यहाँ होता है, 2 बंद, फिर एक बंद, फिर यहाँ पे 2 बंद होता है, फिर एक बंद, फिर 2 बंद, मतलब एक के बाद आप 2 बंद लगा देंगे तब ये बेंजीन जैसी हो जाती है। और जब बेंजीन की आकृति की तरह कोई भी यौगिक होगा तब हम उसे कहेंगे बेंजीनॉइड। लेकिन अगर बेंजीन की तरह नहीं होगा और 2 बंद भी होगा तब हम उसे कहेंगे नॉन बेंजीनॉइड। मतलब ये बेंजीन की तरह है, इसमें 2 बंद है, 2 बंद है, तो ये एरोमेटिक हो गया। लेकिन क्या ये बेंजीन की तरह है? बेंजीन मतलब 6 कार्बन की तरह है? नहीं है, तो हम इसे कहेंगे नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड कार्बनिक यौगिक, इसे कहेंगे बेंजीनॉइड कार्बनिक यौगिक। अगर आप इस तरह से बना देते हैं, 2 बार इस तरह 6 कार्बन की बंद श्रृंखला बना देते हैं और आप उसमें 1 2 3 और फिर 1, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, अगर इसको बना देते हैं तो ये देखिए 2 बेंजीन इसमें सट गया, जुड़ गया एक में, तब भी ये क्या है? बेंजीन की तरह है, तब हम इसे कहेंगे बेंजीनॉइड यौगिक, बेंजीनॉइड कार्बनिक यौगिक बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। अगर देखिए अगर बात करते हैं ये क्या है, तो ये है एलिसाइक्लिक। अगर बात करते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, तो ये है एलिसाइक्लिक यौगिक। अगर पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, देखिए बेंजीन की तरह है, इसमें डिफरेंस समझिएगा, इसमें डिफरेंस समझिएगा। ये क्या है? केवल एक एक बंद है तो एलिसाइक्लिक हो गया, ठीक है, एलिसाइक्लिक हो गया। एलिसाइक्लिक है मतलब इसे हम बेंजीनॉइड बोल सकते हैं क्या? बेंजीन की तरह तभी ये होगा जब इसमें 1 बंद 2 बंद, 1 बंद 2 बंद, 1 बंद 2 बंद, मतलब एक के बाद 1 2 बंद अगर रहेगा तब ये बेंजीन जैसा होगा, तब हम इसे कहेंगे बेंजीनॉइड। अगर ये बेंजीन की तरह नहीं है, मतलब 2 बंद नहीं है, तब हम इसे कहेंगे क्या? एलिसाइक्लिक। अब देखिए हमको लगभग सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक करके इन सभी यौगिकों के उदाहरण पढ़ेंगे। अब आपसे पूछा जाए अगर कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण बताइए, या एल्केन क्या होता है, एल्केन बताइए, एल्केन का नामकरण कैसे करते हैं। अब देखिए एल्किन अगर आपसे पूछा जाए एल्किन क्या होता है, एल्किनों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। एल्काइन क्या होता है, एल्काइन अलग अलग तरीके के एल्काइन बताइए और उनका आईयूपीएसी नामकरण करिए, ठीक है। और उसके बाद पूछा जाए कि ये क्या है, ये इसी यौगिक को क्या बोलेंगे, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इन सभी का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि अगली वीडियो आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों बता दें कि ये वीडियो नंबर 2 है और इसके पहले नंबर 1 की वीडियो बनी है, पार्ट 1 की वीडियो बनी है और उसमें आपको पूरे लेसन का इंट्रोडक्शन अच्छे से कराया गया है। अब दोस्तों हम लोग इसके बाद वाले
बाद वाली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इन सभी का उदाहरण और उनका आईयूपीएसी नाम एक साथ पढ़ते चलेंगे। दोस्तों बता दें कि आईयूपीएसी नामकरण भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है, कार्बनिक रसायन मूल सिद्धांत एवं तकनीकें। इसमें 2 चैप्टर एक साथ आपको चलता रहेगा। पहला है कार्बनिक यौगिक और दूसरा है आपको लास्ट वाला एकदम है आईयूपीएसी नामकरण। तो दोनों को एक साथ हम लोग लेके चलने वाले हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण, मतलब कि एल्केन के उदाहरण और एल्केनों का नामकरण कैसे करते हैं। अलग अलग तरह के जो एल्केन होते हैं, जैसे प्राथमिक कार्बन होता है, अल्फा कार्बन होता है, बीटा कार्बन होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, प्राइमरी कार्बन होता है, सेकेंडरी कार्बन होता है, नॉर्मल यौगिक क्या होते हैं, आइसो यौगिक क्या होते हैं, नियो यौगिक क्या होते हैं, उन सभी को हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करिए। और दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।